फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अगेन मेरे चैनल करिश्मेटिक थॉट्स पे स्वागत है। आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक थायराइड एंड प्रेगनेंसी। बहुत सी औरतें ऐसी हैं जो मेरे समान उस प्रॉब्लम से गुजर रही हैं, क्योंकि ये टॉपिक मुझे इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, जिस जगह से मैं लोगों से कनेक्ट हो सकती हूँ वहाँ पे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया है कि आपकी बेबी हेल्दी है आफ्टर डिलीवरी एंड ऑल। तो मुझे लगता है कि 60-70% लोग हैं जो प्रेगनेंसी में थायराइड से जूझ रहे हैं एंड उन्हें पता चला है कि प्रेगनेंसी में थायराइड हुआ है। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाना चाहूँगी। तो चलो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स रोल टू द वीडियो। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं एंड अगर आप कंसीव करना चाहते हैं प्रेगनेंसी, तो प्लीज़ पहले ब्लड टेस्ट कराएं। आप अपने ब्लड टेस्ट में शुगर, थायराइड, हीमोग्लोबिन और सारी चीज़ों का लेवल चेक करें एंड उसके बाद ही डॉक्टर का सजेशन लेके प्रेगनेंसी कंसीव करें। तो ये मेरी पहली रिक्वेस्ट है। अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं तो एंड इन केस आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं एंड आपको पता चला है कि आप थायराइड प्लस प्रेग्नेंट दोनों की शिकार हैं, मीन्स प्रेगनेंसी तो हर कोई चाहता ही है एंड थायराइड निकल जाता है, हमें पता नहीं रहता है। जैसे कि मुझे नहीं पता था, वैसे ही आई नो दैट बहुत सी लड़कियाँ जिनको नहीं पता रहता है वो उससे पहले कभी ब्लड टेस्ट कराई नहीं रहती। सबसे पहले मैं थायराइड के टाइप्स की बात करूंगी। तो थायराइड 2 टाइप्स के होते हैं, हाइपर एंड हाइपो। हाइपर थायराइड पहले बताऊंगी। हाइपर थायराइड में थायराइड हार्मोन ज़्यादा रिलीज होने लगते हैं, मीन्स T3 एंड T4 ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होते हैं, जिसकी वजह से TSH का लेवल कम हो जाता है, वो 1 से भी कम हो जाता है। दैट्स वाई आपको होता है हाइपर थायराइड। देन मैं बात करूँगी हाइपोथायराइड में। तो हाइपोथायराइड में T3 एंड T4 क्या करते हैं कि थायराइड हार्मोन को रिलीज़ नहीं करते हैं बॉडी में, तो उससे फिर TSH का लेवल बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से आपको लेनी पड़ती है थायरोनॉम की गोलियाँ। तो मोस्टली केसेस आपको हाइपोथायराइड के ही मिलेंगे। हाइपरथायराइड के शिकार बहुत कम लोग ही होते हैं, तो हाइपोथायराइड ही निकलता है प्रेगनेंसी में। एंड मैं मोस्टली बात अभी हाइपोथायराइड के ही बारे में करूँगी कि आपका हाइपोथायराइड निकला है मान लीजिए एंड आपका प्रेगनेंसी में थायराइड का लेवल बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है, तो फिर आपको जस्ट छोटी सी चीज़ करनी है कि थायरोनॉम की जो डॉक्टर ने आपको बताई है वो गोली सुबह खाली पेट लेनी है एंड उसके आधा से पौन घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है। बस यही चीज़ करनी है आपको पूरे 9 महीने। प्रेगनेंसी में आपको डेली बेसिस में गोली लेनी ही है एंड यही सजेस्ट करूँगी मैं, क्योंकि मैंने प्रेगनेंसी में 1 दिन भी गोली स्किप नहीं की थी एंड आई नो डैट कि मैंने मेडिसिन हर दिन ली है। तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है गोली लेना। आई नो दैट आप सोचेंगे कि ये गोली मुझे सालों साल लेनी है, बट आप जस्ट सोचिए कि इस 150-200 की गोली से, जो कि ईज़िली मिल जाएगी कहीं भी आपको पास के मेडिकल स्टोर में, आपका बेबी हेल्दी होगा, उसका ब्रेन डेवलप होगा एंड उसके लिए सारी चीज़ें सही रहेंगी। तो यही सजेस्ट करूँगी कि आपको फर्स्ट गोली डेली लेनी है। सेकंड, जो मोस्ट रिक्वेस्टेड क्वेश्चन था जो मुझसे पूछा गया था कि थायराइड है अगर आपको तो क्या चीज़ें खानी है नहीं खानी है। खानी है नॉर्मल आपको ग्रीन वेजिटेबल्स एंड राइस, रोटी जो आप खाते हैं घर का खाना, हेल्दी फूड, वो आपको खाना है। लेकिन क्या चीज़ें नहीं खानी है, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स में आते हैं पत्ता गोभी, ब्रोकली, फूल गोभी एंड ऑल। सो फूल गोभी, पत्ता गोभी, कैबेज, ठीक है, आपको नहीं खाना है। ब्रोकली नहीं खाना है एंड इसके अलावा आपको पीनट भी कम क्वांटिटी में खाना है। प्रोटीन के लिए आप पनीर ले सकते हैं, सोयाबीन की क्वांटिटी आपको कम रखनी है। ये जो सब्जियां होती हैं वो थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन को रिलीज़ होने से रोकती हैं। तो प्लीज़ मेरा यही सजेशन है कि ये सब्जियां या तो ना खाएं या तो कम क्वांटिटी में खाएं। आप प्रेगनेंसी में इन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखें। अदरवाइज़ अगर आपको थायराइड है तो आप कम अमाउंट में खा सकते हैं, बट प्रेगनेंसी में मैं रिस्क नहीं लेने बोलूँगी, क्योंकि प्रेगनेंसी में ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम अपने बेबी को लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं एंड वही चीज़ें हमारे दिमाग में चलते रहती हैं। तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है।
आपको प्लीज़ इन सब्जियों को अवॉइड करना है। देखिए, आपको प्रेगनेंसी में योगा करते रहना है, मेडिटेशन करते रहना है, जिससे थायराइड हार्मोन रिलीज़ होगा एंड आपके बॉडी में थायराइड का लेवल भी इवन बने रहेगा। तो योगा मेडिटेशन करते रहना है, स्ट्रेस को कम करना है, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से ही ये बीमारी होती है। आई नो डैट जेनेटिक होती ही है ये बीमारी, बट जेनेटिक के अलावा आज के टाइम पे 70 to 80% लोग को थायराइड इस वजह से है क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रेस लेते हैं अपने बच्चों को लेके, अपने पढ़ाई को लेके, जॉब को लेके एंड ऑल जो भी चीज़ें हैं। सो आपको प्रेगनेंसी में स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि थायराइड ही नहीं, शुगर, ब्लड प्रेशर, जो भी सारी बीमारियां हैं वो स्ट्रेस की वजह से ही होती हैं। सो स्ट्रेस नहीं लेना है, बस आपको भगवान से प्रे करना है कि सब अच्छा होगा एंड आपको इस पे ट्रस्ट करना है कि आपको कोई बीमारी निकले भी तो भी आपका बच्चा अच्छा ही होगा। सारे के सारे सोनोग्राफी कराते रहिए, सारे के सारे ब्लड टेस्ट कराते रहिए। अगर आपको थायराइड है तो हर 1 मंथ में, अगर प्रेग्नेंट है तो आपको कराना है ब्लड टेस्ट, अगर प्रेग्नेंट नहीं है तो आपको हर 3 मंथ में कराना है ब्लड टेस्ट कि आपका थायराइड लेवल बराबर है या नहीं। अपनी प्रेगनेंसी की बात करूँ तो मेरा थायराइड लेवल काफ़ी ज़्यादा था, तो कंट्रोल इसी वजह से हुआ था कि मैंने मेडिसिन डेली बेस पे ली, सब्जियां अवॉइड की। स्ट्रेस थोड़ा सा तो था मुझे क्योंकि थायराइड लेवल इतना हाई था, तो हर सोनोग्राफी से पहले मैं यही सोचते रहती थी कि कुछ भी गलत ना निकले। एंड मेरी तीनों चारों जो भी मैंने सोनोग्राफी की थी वो बहुत सही निकली, कोई भी इशू नहीं आया सोनोग्राफी में। तो सोनोग्राफी साइड से सारी चीज़ें सही चली थी। तो आप भी अपने सारे सोनोग्राफी कराते रहिए। अगर आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि डबल मार्कर टेस्ट कराना है, ट्रिपल मार्कर टेस्ट कराना है एंड आपको पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, तो प्लीज़ आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आज का 2-3-4 हज़ार का खर्चा आपको आगे जाके लाखों के खर्चों से बचा सकता है। आप यही चाहेंगे कि आपका बच्चा हेल्दी हो, अगर हो तो हेल्दी हो, किसी भी साइड से उसको कोई भी तकलीफ़ ना हो, वो अच्छे से खेले, खाए, पिए एंड अपनी लाइफ बिताएं। लड़का हो लड़की हो, ये तो सारी डिफरेंट चीज़ें हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि अपना बच्चा हेल्दी हो। तो हेल्दी बच्चा आपको अगर चाहिए तो प्लीज़ अपने ब्लड टेस्ट को रेगुलर बेस पे कराते रहना है एंड हर सोनोग्राफी जो डॉक्टर ने सजेस्ट की है वो करानी है, क्योंकि ये 2-3 हज़ार के खर्चे आपको आगे जाके होने वाले खर्चों से बचाएगी। एंड ये जो सोनोग्राफी एंड टेस्ट बने हमारे लिए ही है कि अगर कोई तकलीफ़ निकली एंड प्रॉब्लम निकली तो उससे हम बच सकें एंड अबॉर्शन कर सकें। एंड अब मैं लास्टली ये चीज़ बताऊंगी कि थायराइड बेबी को कैसे इफ़ेक्ट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो ब्रेन के डेवलपमेंट में इफ़ेक्ट करता है। ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाता है स्लो एंड चांसेस है कि आपके बेबी को भी थायराइड रहेगा। तो ये 2 चीज़ें हैं जो हो सकती हैं अगर आपको थायराइड है तो, एंड चांसेस हैं, हो सकती हैं, श्योरिटी नहीं ले रही हूँ मैं। तो प्लीज़ मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप थायराइड की गोली लेते रहिए एंड कंट्रोल रखिए अपने थायराइड को। ये चीज़ें सुनना नहीं पसंद आती लोगों को, बट ज़रूरी थी, इसी वजह से मैंने बताया। मैं अपने वीडियो से जितनी हो सके उतनी पॉजिटिविटी ही फैलाना चाहती हूँ, नेगेटिविटी नहीं। तो मैं आपके लिए, अगर आप प्रेग्नेंट हैं, अगर आपको थायराइड है, तो यही दुआ करूँगी कि आपके साथ ऐसा ना हो। जैसे कि मेरी बेबी हेल्दी है, उसका ब्रेन डेवलपमेंट एंड ऑल कोई भी इशू नहीं है। चांसेस रहते हैं होने के, बट हर किसी के साथ नहीं रहते हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। एंड मेरी दीदी हैं, उनको भी थायराइड था। सगी दीदी नहीं है, मेरी बुआ की बेटी है वो, तो उनको भी थायराइड था। उनके साथ भी ऐसा नहीं हुआ, उनके दोनों बेबी हेल्दी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चांसेस रहते हैं होने के, 100% श्योरिटी कोई भी डॉक्टर या मैं भी क्यों ना हूँ नहीं ले सकती। मैं उस फेज से गुजर चुकी हूँ जिसमें मुझे थायराइड निकला था एंड मैं डर चुकी थी वीडियोस देख देख के एंड डॉक्टर का सुन के। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि स्ट्रेस आउट हो जाइए, जो भी होगा अच्छा होगा। मैं भी दुआ करूँगी अगर आप प्रेग्नेंट हैं एंड अगर आपको थायराइड है तो आपका बेबी हेल्दी हो। तो इतना सही वीडियो था आज का मेरा थायराइड एंड प्रेगनेंसी के ऊपर। आई थिंक मैंने सारी चीज़ें कवर की होंगी, कुछ चीज़ें छूटी होंगी, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए एंड अगर उसका आंसर मुझे पता होगा तो मैं आपको आंसर करूँगी। अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए तो मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं ऐसी ही वीडियो और बनाने की कोशिश करूँगी। तो अगर आपको ज़रा सा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक दैट वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर ऑल फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर। लव यू ऑल।
मैं आप सब प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए यही दुआ करती हूँ कि गॉड लक, सब अच्छा होगा, सारे के सारे बच्चे हेल्दी होंगे। यस, सो लव यू ऑल, टूडल्स।